जय श्री राम भाइयों बहनों। कैसे हो सारे। तो जैसा कि अभी प्रेजेंट टाइम पर अभी जो कंडीशन चल रही है कश्मीर में, और मैं ये कहूंगा कि जो पूरे देश में जो चल रहा है, सिर्फ कश्मीर की बात, क्योंकि कश्मीर एक हॉट टॉपिक हो गया है। वहां पर जो है कि एक बहुत ही दुखद घटना अभी हो गई है ना। और बंगाल में भी सब कुछ पता नहीं क्या क्या जो है आपने सुना होगा, सब कुछ चल रहा है हिंदुओं के साथ। तो भाई, कब तक? क्या इसका कोई आंसर दे सकता है कि कब तक? आप अपनी राय रखें, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएं आपकी क्या राय है। यार, कश्मीर में अभी ये हुआ, ठीक है, और छुटपुट छुटपुट घटनाएं कश्मीर में चलती रहती हैं, ठीक है। हमारे जवान जो है कि शहीद होते हैं, ठीक है। बात तब जाती है क्योंकि कभी कोई छोटी घटनाएं हैं तो थोड़ा सा कभी हेडलाइन पे दिखा दी गई, बाकी बात खत्म। लेकिन अभी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इतना एक बड़ी एक बहुत मेजर घटना हो गई है वहाँ, ठीक है ना। जहाँ पर अभी डेथ रेट 28 पहुंच गया है। तो और मासूमों की जान गई है, ठीक है। और किस तरीके से उनको मारा गया ये सब आप सब जानते होंगे कि किस तरीके से उनकी आईडी चेक की गई, और जो है उनका धर्म देख करके उनको मारा गया, ठीक है। तो मैं ये कहूंगा, क्या हिंदू होना पाप है? इज इट अ कर्स? सो यार, ये मतलब क्या है बुरा? जो है कि पश्चिम बंगाल में भी ऐसी चीजें सामने आती हैं, और बांग्लादेश में तो आप देख ही सकते हैं, वहां पे तो खुलेआम हो रहा है। पश्चिम बंगाल में आपका थोड़ा नाक के नीचे चीजें हो रही हैं, ठीक है, और थोड़ा चुपके हो रही हैं। और बांग्लादेश में तो खुलेआम हो रही है, कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि वहां तो उनका देश अलग हो गया, और भैया वहाँ पे तो पाकिस्तान वाला ही हाल है। तो ये कब तक चलेगा? और टूरिस्ट वहां पर मैं पर्सनली मैं भी गया हूँ, ठीक है ना। मैं भी जो है कि घूम के आया था, हम भी घूमने ही गए थे। आज से लगभग लगभग डेढ़ डेढ़ साल से ज्यादा लगभग घूम के आए। अच्छी जगह है, बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ, बहुत ज्यादा फोर्स थी वहां उस टाइम भी, वहां पर, और फोर्स हमेशा ही रहती है। तो कंडीशन मैं कहूंगा कि बिल्कुल सामान्य जैसी तो नहीं लग रही थी किसी भी एंगल से, ठीक है। अब देख लीजिए पहलगाम में क्या हुआ। तो ये लोग कहाँ से आ रहे हैं? मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान तो खैर एक एक डेंजर वो बहुत है ही, ठीक है। उससे तो डील करना ही है। मैं कहता हूँ कि उनके स्लीपर सेल्स जो हैं वो बहुत सारे आपको भारत में मिल जाएंगे। वो सिर्फ कश्मीर में नहीं, पूरे देश में काम कर रहे हैं। ज्यादातर कश्मीर में है, आपका वेस्ट बंगाल में, जहां पर उनको थोड़ा सा मैं कहूंगा कि सपोर्ट मिल जाता है उनके बिरादरी वाले लोगों से, है ना। और गवर्नमेंट कोई सख्त कदम नहीं लेती है वहां पर, जहां पता होता है कि यहाँ पर गवर्नमेंट थोड़ी सी लूज है, और ठीक है, ढीला ढाला काम चल जाएगा। तो वहां पर स्लीपर सेल्स काम करते हैं आराम से, उनको जो है लोकल्स की सपोर्ट होती है, ठीक है। और यूपी जैसे एक स्टेट में जहाँ के ही सीएम योगी जी हैं, तो ऐसा सख्त सीएम होना कितना आवश्यक है, ये अभी आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है। अब इंटेलिजेंस फेलियर तो है ही है, और ये किसी भी गवर्नमेंट पे हो सकता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई भी शासित राज्य हो, कहीं पे भी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, ये इंटेलिजेंस फेलियर है। अब इसके बाद का रिटेलिएशन क्या होना चाहिए, मेरा तो मतलब अभी क्या बोले, मैं तो ये चाहता हूँ कि पूरी तरीके से पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया जाए। तो इसका एक यही एक तरीका है कि पाकिस्तान का जो है गेम खत्म कर दिया जाएगा साहब। आप ये देखें कि एक कितनी बड़ी विडंबना है कि एक तरफ जो है हमारे कभी जवान शहीद होते हैं, मासूमों की जान जाती है, और दूसरी तरफ जो हमारे भारत की यूथ है, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ, जो यूथ, जो हिंदू यूथ है, ठीक है ना, वो जाकर के क्या करती है, पाकिस्तान को किस तरीके से सपोर्ट करती है, उनके रिएक्शन चैनल्स देख करके। आप देखना यूट्यूब पर, अगर आप नहीं देखते हैं, और आप में से बहुत लोग देखते भी नहीं देखते हैं, तो सर्च करके देखना पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल्स, लिस्ट आएगी पूरी यूट्यूब पर, किसी एक पर क्लिक करके देखना। आप देखेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में सारे हिंदू कमेंट्स, हिंदुओं के कमेंट्स होंगे। वो उनको मतलब इस तरीके से ब्रेन वॉशिंग की जा रही है, और उनको बड़ा ही मजा आ रहा है पाकिस्तानी अपनी तारीफ सुनने में। पाकिस्तानी अपना व्यूज बटोर रहे हैं, ठीक है। तो वो रिएक्शन चैनल के माध्यम से अपने देश के प्रति, मतलब पाकिस्तान वाले खुद ही अपने देश को प्रति उल्टा पुल्टा सुन लेते हैं, और हिंदुओं की बड़ी तारीफ करते हैं, हिंदू बड़े अच्छे, हिंदू बड़े अच्छे। और ये सुन के हिंदू बड़ा खुश होता है, देखो मुसलमान तारीफ कर रहा है, देखो, है ना, हमारे देश की तारीफ हो रही है, हमारा धर्म की तारीफ हो रही है। तो ये बहुत ही एक गलत चीज हो रही है, माइंड वॉशिंग हो रही है। उनको कोई आपसे दिल से लगाव नहीं है, ठीक है। बट वो
व्यूज के लिए, पैसे के लिए अच्छे अच्छे रिएक्शन चैनल्स भाई साहब मिलियंस में पहुंच रही है उनकी वीडियो, और कहाँ वो पैसा यूज हो रहा है फिर, जो भी हुआ कश्मीर में फिर वो यही यूज होता है। तो ये बात नहीं आती है भारत के लोगों के समझ। उन्हें इतना ज्यादा इंटीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है भाई साहब कि उन्हें अपनी तारीफ एक दुश्मन मुल्क से सुननी है। उन्हें अपने खुद पर भरोसा नहीं है कि हाँ हम ग्रेट हैं, वी आर द ग्रेट नेशन। उन्हें ये भरोसा नहीं है। उन्हें भरोसा दिलाएगा कोई पाकिस्तानी जो उनकी तारीफ करेगा कि वाह जी वाह, इंडिया ने तो बहुत कुछ अचीव कर लिया। उसके बिना उन्हें यकीन नहीं आएगा कि हमने अचीवमेंट कर ली है, हम चांद पे पहुंच गए, उन्हें यकीन नहीं होगा। कभी पाकिस्तानी बोल देगा कि यार इंडिया तो चांद पे पहुंच गया, ये बिल्कुल एकदम छाती चौड़ी हो जाएगी कि भाई साहब अरे वाह, पाकिस्तानी ने हमारी तारीफ करी, हम चांद पे पहुंच गए, वाह गर्व है भाई, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब यार क्या कर सकते हैं। आप जो है उनसे दोस्ताना निभाओ, वो देखो क्या ही कर रहे हैं, वो करते रहेंगे। हिंदू के साथ जो है मैं कहूंगा हर सेंचुरी में यही सब हुआ है, और ये होता रहेगा, क्योंकि हिंदू जैसा मैं कहूंगा तब्बू कोई भी नहीं है। मतलब बिल्कुल सोया हुआ एकदम खत्म, जैसे कहना चाहिए। आज कुछ हुआ, 2 दिन आक्रोश होगा, कैंडल मार्च होगी, फिर सब कुछ आना। ठीक है, ठीक है, ये बस हिंदूज के केस में दिखेगा। और कोई रिलीजन आप चले जाओ, वहां वहां ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है ना, वहां ऐसा कुछ भी नहीं दिखेगा। बट हमारा हिसाब किताब ऐसा है कि हमारा आप कुछ भी कर लो, हाँ ठीक है। अब ये पता नहीं हमारी ताकत है कि हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है, या ये अजीब सी बात है कि आपको कोई मार डाले, आपके साथ कोई कुछ भी कर दे, आपको फर्क ही नहीं। वो ठीक है एक अध्यात्म की बात कि आप आत्मा है और परमात्मा, ये सब बातें ठीक है कि आप शरीर नहीं है। बट यार एज ए ह्यूमन बीइंग आपको थोड़ा सोचना चाहिए यार कि मतलब ठीक है आप आत्मा हो, आप शरीर बहुत से परे हो। मुझे लगता तो नहीं है कि हर कोई बंदा संत हो चुका है, या हर हिंदू संत हो चुका है कि वो बिल्कुल ऐसा सोचता है कि आप शरीर को मार डालो हमें फर्क नहीं पड़ता जी, हम तो आत्मा है। कारण ये तो है नहीं, कारण कुछ और है, क्योंकि संत संत तो है नहीं कोई हिंदू। कोई मुश्किल ही से कोई संत होता है, असली संत होता है, तो बाकी सब तो सारे भोगी हैं हिंदू। फिर ये इतना जो है क्यों है, इतना ये डर क्यों है ये। ठीक है, ये अजीब सी एक बात है हिंदुओं में, इतना नपुंसकता है हिंदुओं में। और ठीक है, अब जो है सो है, क्या करेंगे। रेडी रहो, कभी भी कहीं भी किसी के साथ भी, किसी हिंदू के साथ भी हो सकता है, वो तो रेडी रहना चाहिए सबको। क्योंकि एज हिंदू हम कुछ कर तो सकते नहीं है। ठीक है, और हाथ पाँव तो वैसे ही बनते रहते हैं, क्योंकि हम हिंदू हैं तो कुछ कर नहीं सकते। आवाज हम उठा नहीं सकते, क्यों, क्योंकि हम बहुसंख्यक हैं। ठीक है, कि जो है जुल्म जिसे कहा जाता है, वो तो सिर्फ माइनॉरिटीज को होता है। तो हम लगभग 80 करोड़ के आसपास है, तो माइनॉरिटी तो है नहीं है। तो हम विक्टिम कार्ड भी नहीं खेल सकते, लड़ने की ताकत हमारे पास है नहीं, क्योंकि हम तो नहीं है, तो लड़ भी नहीं सकते। कन्वर्ट ही हो सकते हैं जैसे पहले हुए थे, तो वही ठीक है, कन्वर्ट हो जाओ, कलमा पढ़ लो, कम से कम जान बचेगी। और नहीं तो क्या, है ना। और आगे जा करके अगर भगवान आपसे पूछता है कि तुम नपुंसक कैसे हो गए, बोल देना भाई क्या करते हैं, ना हमें कोई बचाने आया ना भगवान आप बचाने आए, बदल लिया भैया पार्टी। हमें लगा है भगवान तो नहीं, ये रीजन देना उन्हें जाकर, है ना। मतलब क्या बोलते हैं, इतने इतने ग्रेट हमारे लोग हुए हैं हिंदू धर्म में, लेकिन वो हो चुके सब। देखा जाइए ना हिंदू धर्म की, वो सब ग्रेट लीडर्स जो हैं हमारे, वो सब हो चुके हैं हिंदू धर्म में। ठीक है ना, जिनमें बल था, बुद्धि थी। ठीक है ना, भगवान राम हमारे हो चुके, भगवान कृष्ण हमारे हो चुके, खैर ये तो भगवान की बात हो गई। अब आप इंसानों की बात करें तो हमारे जो अच्छे अच्छे जो वीर इंसान हुए हैं हिंदू धर्म में, शिवाजी महाराज हो चुके। ठीक है, तो सब हमें लगता है कि सब अतीत हो गया, सब हमारे अच्छे लोग हो चुके। अब फ्यूचर अंधकार में दिखता है कि अब तो कुछ है ही नहीं, अब कुछ होगा भी नहीं, क्यों, क्योंकि हमारी जो ग्लोरी है वो सब तो हो चुकी है अतीत में। इतिहास में सब हो चुके अच्छे अच्छे बड़े बड़े महान महान लोग। अब कुछ बचा ही नहीं, तो हिंदू ऐसा हो गया कि भाई अब कुछ बचा तो है नहीं। What is this nonsense यार। बट चलो ठीक है, अब जो हो रहा है तो हो रहा है, आप क्या कर सकते हैं, संवेदनाएं प्रकट करेंगे, कैंडल मार्च निकलेगी, बस ये सोच के ही रोना है, कुछ नहीं है उसमें। है ना, फिर अभी 1 साल बाद फिर हो जाएगा, ठीक है चलने दो। सहन शक्ति तो है ही ना, मैं सहन करते रहो, ज्यादा हो जाएगा तो जब पानी सर से ऊपर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट कर लेना, बस यही हो सकता है। दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। और मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना हो तो कर लेना, और अगर जागना हो आपको तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, till then, मैं तो घर से बोलूंगा, मतलब उन तक बोलूँ, जय श्री राम।